हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अब तो आप 11th में पहुंच गए हैं और स्ट्रीम चूज कीजिए अपना और उस पर अपना फोकस बनाए रखिए। और जो फ्रेंड्स मेरे से जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने कहा था आपको कि अब से क्लासें कंटिन्यू रहने वाली है, बट मैंने ऐसा नहीं किया। बिना बताए बीच में क्लासेस सारी ड्रॉप कर दी। वो आप ही के लिए वर्क कर रहे थे। ऑफलाइन में हमने क्लासें कंटिन्यू करने के लिए, बैच स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ से रिलैक्स किया था, बट अब से आपकी क्लासेस हकीकत में बिल्कुल रेगुलर रहने वाली हैं, क्योंकि ऑफलाइन का काम अपना पूरा हो चुका है। आप जल्द से वहाँ एनरोल कीजिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। आइए मिलके बैठेंगे एकदम और पढ़ाई करेंगे बहुत अच्छे से। तो आज हम अपने इस चैप्टर को खत्म करेंगे 3.3 का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया था, सेकंड क्वेश्चन और जो भी इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे आज खत्म कर लेंगे। सेकंड पार्ट में जितने भी इसके क्वेश्चन हैं और सारे कंसेप्ट भी जो बचे हुए हैं सब कुछ पढ़ लेंगे। बस आप पढ़ते रहिए मस्ती से एकदम। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। देखो इसमें ना तो न्यूमरेटर दिया ना आपको डिनोमिनेटर दिया, दोनों को उसने कहा कि आप लेट कर लीजिए। तो मान लेते हैं क्या, लेट न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर कितना है 1। x और y जब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मान लिया तो मैं अपनी इक्वेशन बना सकता हूं। कैसे, देखो इसने कहा कि 1 ऐड किया जाए किसमें, न्यूमरेटर में, एंड 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए किसमें से, डिनोमिनेटर में। अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही निकल के आएगा, 1 इक्वल टू में y माइनस में 1 है कि नहीं। इस y को इधर लें, इस नंबर को इधर भेज दें, सो x माइनस में y इक्वल टू नेगेटिव का 1 एंड नेगेटिव 1। ये नेगेटिव तो था ही, ये नेगेटिव का बन जाएगा नेगेटिव। अब देखो दोनों जगह सेम साइन है ना, सेम साइन के केस में हम क्या करते हैं, x माइनस में y क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो ये अब ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। देखो इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। यदि हम इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो ये क्या बन जाती है, 1/2। तो इसने न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं कहा, ना सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा, तो ऐसे कैसे छोड़ दिया। डिनोमिनेटर के लिए कहा कि इसमें 1 ऐड कर दिया जाए, तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/2। अब 1/2 होना तो लिख दो जी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसको इससे किया कितना आ गया, 2x इक्वल टू में इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेम ही निकल के आएगा। लो हो गया। अब यहां देखो मैं अगर इस y को इधर ले आऊं तो नेगेटिव का हो जाएगा, 2x माइनस y इक्वल टू में 1। ये मेरी इक्वेशन सेकंड बन गई ना। अब यहां देखो ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट, तो एलिमिनेशन मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपना सॉल्यूशन ले लेंगे। तो अप्लाई करो, लिखते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, देख 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू में कितना, नेगेटिव का 2।
अब सब्ट्रैक्ट करना है ना, ये देखो सब्ट्रैक्ट करना है तो ये लो, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट। ये नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो गए, पॉजिटिव बन जाएगा तो ये दोनों कट के कितना आ जाएंगे x। ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा तो ये y और y आपस में कट जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा, और तो 3 2 और 1 कितना हो गया 3। तो x की वैल्यू मेरे पास में क्या निकल के आ गई भाई 3। अब x की वैल्यू मेरे पास में निकल के आ गई तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे देखो ना, वैल्यू of x put in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस में y इज इक्वल टू में -2, यही है ना, देखो ये है तो y x की वैल्यू कितनी है 3, नेगेटिव y इज इक्वल टू -2, इसको उधर भेजेंगे ये नेगेटिव का बन जाएगा, तो नेगेटिव y इक्वल टू में -2 और नेगेटिव का 3 तो कितना हो गया नेगेटिव का 5, और ये y देखो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 5। सो फ्रैक्शन इज, न्यूमरेटर कितना है 3, डिनोमिनेटर कितना है 5, तो ये हमारा आंसर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते। लो जी बेटा, आपके सामने स्क्रीन पे आ गया ना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या है 3 गुना है जितना कि सोनू है। 10 years later, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी 2 गुना हो जाएगी एज ओल्ड एज सोनू, जितना कि सोनू की एज है। तो देखो कहीं पे दोनों की एज नहीं दे रखी और एज नहीं दे रखी, तो अपने मर्जी अपन कुछ भी मान सकते हैं। लो जी, तो हम लिखेंगे या लेट एज ऑफ नूरी इज x, नूरी की एज क्या है x, और फिर यहां लिख लेंगे एज ऑफ सोनू इज y। सोनू की एज कितनी है x, सॉरी y, एंड नूरी की एज कितनी है x। अब हमने लेट किया तो पहली इक्वेशन बनाएंगे पहले सेंटेंस से, 5 ईयर अगो, तो मैं यहां लिख लेता हूं नूरी और यहां लिख लेते हैं सोनू। अब इसने कहा कि नूरी 5 साल पहले, तो x माइनस पहले, देखो सब्ट्रैक्ट क्यों किया मैंने, क्योंकि आज से पीछे अगर 5 साल जाऊंगा तो मेरी एज पीछे की तरफ जाएगी, कम होगी, तो मैंने 5 के इसमें से क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ऐसे ही ये भाई इसमें से 5 दोनों जगह कर दिए, तो इसने क्या कहा देखो थ्राइस 3 गुना, तो मैं इसको 3 गुना कर दूं, लो जी। अब दोनों इक्वल बन गए, तो लो जी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3y एंड ये 15 इक्वल टू में ये x माइनस में 5। इसको इधर ले आऊं, इसको उधर भेज दूं, तो ये इधर आएगा नेगेटिव का हो जाएगा x माइनस में 3y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा पॉजिटिव का, तो 5 माइनस 15, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा नेगेटिव का 10 एंड 3y ये x। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन फर्स्ट मिल गई हमें। इक्वेशन फर्स्ट मिल गई तो आगे वाले सेंटेंस से इक्वेशन सेकंड ड्रॉ कर लेते हैं। लो जी भाई, आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है, बस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो यहां लिखते हैं नूरी और यहां सोनू, ये कितनी थी y, ये क्या है x, ठीक है। नूरी विल बी
ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कब? 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। 10 साल बाद मेरी एज बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो मैं ऐड कर दूंगा उसमें। तो यहां पे लो जी 10 ऐड किया, यहां पे भी मैंने 10 ऐड किया। इनको इक्वल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे 2 गुना करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में कहा कि सोनू की एज का 2 गुना कौन है? नूरी। तो 2 गुना कर दिया। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 2y प्लस में 20 और इक्वल टू में कौन? ये x प्लस में 10। इस 2y को इधर ले आऊंगा, 20 को इधर भेज दूंगा। सो x माइनस 2y इक्वल टू में 20 सब्ट्रैक्ट 10। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 10। और ये ऐसे की ऐसे। ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। इक्वेशन सेकंड बन गई। अब देखो मेरे पास में फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ये, फर्स्ट इक्वेशन ये रही। 2 इक्वेशन अगर मेरे पास में है तो मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड को यूज कर सकता हूं। तो उसी से हम क्या करेंगे? हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट जो है सेकंड में से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या आ जाएगा? देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू में 10 और ये x माइनस 3y इक्वल टू में नेगेटिव का 10। ये हो गया। अब ये देखो x दोनों जगह पे इक्वल दिख रहा है, तो आगे इक्वल बनाने की जरूरत है नहीं, इनको डायरेक्ट क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेटा यहां x से x कट जाएगा, क्यों? नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। सो x से x कट गया, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3y में से 2y गया तो कितना बचेगा? y। यहां देखो 10 और ये 10 भी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये कितना आ गया? 20। तो देखो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरे पास में? 20 निकल के आ गई। अब y मेरे पास में 20 है तो x की वैल्यू मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं। आप कहोगे कैसे? देखो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू में नेगेटिव का 10। y की वैल्यू कितनी अपने पास में? 20। सो x 3 मल्टीप्लाई में कौन? 20 इक्वल टू में नेगेटिव का 10। आई बात समझ? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? नेगेटिव का 60 इक्वल टू में नेगेटिव का 10 और ये x ऐसे ही कैसे। इसको मैं इधर भेज दूंगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 60 सब्ट्रैक्ट 10। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे पास में? 50। x ये रहा, y ये रहा। x किसको माना था हमने? नूरी को। और y किसको माना था हमने? सोनू को। तो मिल गई दोनों की एज आपको। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चले। लो जी बेटा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर है। कैसे? देखो एक्स वाई, ये एक डिजिट, ये सेकंड डिजिट, लिखते हैं ना 20, तो ये 1 और ये 2 लिखा मैंने। 35 तो ये 1 डिजिट, ये सेकंड डिजिट। वैसे 2 डिजिट का क्या है? नंबर है। इस 2 डिजिट के नंबर के दोनों डिजिट्स का जब ऐड किया गया तो कितना आया? 9। तो लिख लेते हैं। देखो नंबर नहीं दे रखा किसमें, क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा ना, तो हम लेट कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? लेट द नंबर इज एक्स वाई, कि वो नंबर क्या है हमारे पास में? एक्स वाई है। तो एक्स और वाई का जो सम था, एक्स प्लस में वाई,
इन दोनों का सम कितना आया 9। तो मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दूं। किसी को कोई प्रॉब्लम है इससे? होनी भी नहीं चाहिए। 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट फाइंड द नंबर। इसने कहा कि अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, x की जगह पे y की जगह पे x को रख दिया जाए, तो उसका 9 गुना होगा इक्वल किसके? पहले वाले के दुगने के। कैसे? देखो, ये यूनिट और ये 10th डिजिट है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं 10x प्लस में y। और जब मैं इसका रिवर्स करूंगा तो ये इधर आएगा y और x, तो ये यूनिट डिजिट और ये 10th डिजिट, दो चीजें बन गए, दो इक्वेशन बन गए अपने पास में। तो इन दोनों को मैं यहां पे लिखूं तो क्या बनेगा? देखो 9 टाइम रिवर्सिंग तो y, 10y प्लस में x इक्वल होगा 2 टाइम 10x प्लस में y। यही कहा उसने। देखो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। जो रिवर्स करने पे जो नंबर प्राप्त होगा उसका 9 टाइम, जो पहले ऑब्टेन किया उसका 2 टाइम, दोनों क्या बनेंगे? एक दूसरे के इक्वल बन जाएंगे। अब इसको ओपन करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 90y प्लस में 9x इक्वल टू में ये 20x प्लस में 2y हो गया। इसको मैं इधर ले आऊं, इसको मैं उधर ले जाऊं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी? होनी भी नहीं चाहिए। लो जी, ये सारे को इधर ले आए, उधर जीरो छोड़ देते हैं। 90y प्लस में 9x, ये इधर आएगा नेगेटिव का 20x और नेगेटिव का 2y इक्वल टू में कौन? 0। यहां से सब कुछ उठा लिया हमने। अब देखो ये कितना है? 20x, ये कितना है? 9x, दोनों सब्ट्रैक्ट हो कितना हो जाएगा? 11x, वो भी किसका? नेगेटिव का। ये देखो नेगेटिव का 2y, ये कितना? 90y, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, कितने बच जाएंगे? 88y, और यहां कितना? 0। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लूं, इसको इधर ले आते हैं, नेगेटिव का 11x और ये पॉजिटिव का कितना? 88y इक्वल टू में 0। यहां तक बात समझ में आई? एक बात देखो, इसको समझो, इस बात को समझ में आई ये बात कि कैसे लिखी गई? अब देखो यहां पे अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से मैं नेगेटिव का 11 कॉमन ले लूं, देखो यहां पे भी 11 है, यहां पे भी 11 का फैक्टर है, तो अगर मैं दोनों जगह पे से 11, ये नेगेटिव 11 मैंने कॉमन लिया तो ये तो x हो गया, नेगेटिव 11 से नेगेटिव 11 कट गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और 11 से इसको काटा तो 8y इक्वल टू में कौन? 0। अब ये 0 हो जाएगा, तो यहां अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं क्या? x माइनस 8y इक्वल टू में कितना? 0, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सॉरी, ये तो सेकंड हो गई ना, फर्स्ट तो कहां? फर्स्ट तो पहले ही आ गई। ये इक्वेशन क्या हो गई? सेकंड। इसको रफ कर दूं मैं, लो जी, ये अब देखो ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो दो इक्वेशन अगर हमारे पास में है तो हम एलिमिनेशन मेथड को यूज कर सकते हैं यहां पे। तो लिखो रे मेरे मुन्ना, इक्वेशन
सेकेंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कहां पे, ये रही, x प्लस में y इक्वल टू में 9 और x सब्ट्रैक्ट एट y इक्वल टू में 0। यहां देखो बेटा, ये दोनों मेरे को इक्वल इक्वल दिख रहे हैं। इक्वल इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करना है ना हमें, तो ये भी सब्ट्रैक्ट और ये भी सब्ट्रैक्ट। ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा, 8 और y कितना हो गया, 9y इक्वल टू, ये कितना आया 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 में 9, काट पीट मचाएंगे, कितना आ गया 1। तो y की वैल्यू कितनी, 1। अब y की वैल्यू निकल के आ गई, तो x की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं। कैसे, देखो यार, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस में y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू कितनी है, 1 इक्वल टू में 9, इसको उधर भेज देंगे, तो x इक्वल टू में 9 सब्ट्रैक्ट 1। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे पास में, 8। अब देखो x ये रहा और y ये रहा, तो हमारा नंबर जो था वो क्या माना था हमने, x y, यही माना था। तो x की जगह पे तो 8, y की जगह पे 1, तो ये हमारा आंसर। लो जी बेटा, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, पढ़ते हैं इसको, फिर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मीना वेंट टू ए बैंक, मीना क्या गई, बैंक में गई, टू विथड्रॉ RS 200, 2000 रुपये उसने वहां से निकाली। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। तो उसने क्या कहा, पूछा उससे कि भाई कैशियर तुझे ना केवल मुझे 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट्स ही देने हैं। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, तो 2000 रुपए में मीना ने कितने नोट लिए, 25 नोट लिए। फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ RS 50 एंड RS 100 सी रिसीव, तो उसे कितने प्राप्त हुए, 50-50 के नोट और 100-100 रुपए के नोट, कितने कितने मिले, तो हम मान लेते। कुछ नहीं दे रखा तो हम वही करेंगे जो करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट दी 50 रुपी नोट्स x मान लेते हैं एंड 100 रुपी y मान लेते हैं। अब इसने एक बात खुद से बोल रखी है कि मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, कि मीना ने क्या किए, 25 नोट्स प्राप्त किए। तो लिख लेते हैं इसको, x प्लस में y इज इक्वल टू कितने, 25। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लूं मैं, क्योंकि खुद इजीली इसने दे रखा है, तो मैं फालतू में मेहनत क्यों करूं। फिर देखो आगे क्या कहा उसने, कि जो x हैं, हमने जो माना x को 50 रुपए का नोट्स माने, y को हमने 100 रुपए का नोट्स माने, तो ये कितने हुए मेरे पास में, टोटल 200 हो गई, सॉरी 2000 हो गए। 50-50 के नोट्स हैं, x उनका नंबर है, मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 रुपए के टोटल वही तो थे ना मेरे पास में, तो वही इक्वेशन मैंने लिखी। अब देखो यहाँ पे तीनों जगह पे मेरे को 50 दिख रहा है, तो 50 को कॉमन निकाल लूं। लो ऐसे कर लेते हैं इसको,
ये लो जी, इसमें से मैंने क्या किया, 50 बाहर निकाला, तो x प्लस में 2y और इक्वल टू में कितना, 2000। इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x 2y इक्वल टू में 40। ये मेरे पास में इक्वेशन सेकंड आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन रही, ये सेकंड इक्वेशन रही। अगर दोनों मेरे पास में इक्वेशन निकल के आ गई तो मैं एलिमिनेशन मेथड इस पे अप्लाई कर सकता हूं। तो देखो यहां करते हैं ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो मैं दोनों में से क्या कर दूंगा, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। कि इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में से क्या कर देंगे, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो क्या है, देखो x प्लस में 2y इक्वल टू में 40 और ये x प्लस में y इक्वल टू में कितना, 25। अब देखो सब्ट्रैक्ट करना है ना तीनों को, तो लो ये लो ये लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में कट जाएंगे। ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का दोनों कटेंगे तो कितना बच जाएगा, y और ये 15 आ गई। तो मेरे पास में y की वैल्यू जब निकल के आ गई है तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कितनी है, x प्लस में y इज इक्वल टू कितना, 25। y कितना है मेरे पास में 15, ये x इज इक्वल टू 25। इसको उधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू 25 सब्ट्रैक्ट 15, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे पास में 10। x तो ये रहा, y ये रहा। x हमने किसको माना था, 50 रुपीज के नोट्स को, और 100 किसको, सॉरी y किसको माना था हमने, 100 रुपीज नोट्स। तो ये तो कितने हैं, 100 रुपी नोट्स, और ये कितना है, 50 रुपी नोट्स। मिल गया आंसर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लो जी बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन, और ये अपना फाइनल क्वेश्चन भी है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन को। पहले इसको पढ़ते हैं। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। पहले 3 दिन के लिए लाइब्रेरी में क्या रखा गया, फिक्स्ड चार्ज रखा गया। एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद में भी अगर आप बुक्स वगैरह ये सब रखते हो या वहाँ का एनवायरनमेंट यूज करते हो तो आपके लिए क्या रखा गया, प्रत्येक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज रखा गया। सरिता पे 27 फॉर ए बुक कीप फॉर 7 days। 7 days के लिए सरिता ने बुक रखी, उसके लिए उसने कितने रुपए दिए, 27 रुपए उसने पे किए। सूजी पेड Rs 21 फॉर बुक्स शी कीप फॉर 5 days, और सूजी ने क्या किया, 5 दिन के लिए बुक रखी, उसके लिए उसने 21 रुपए पे किए। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। आपको फिक्स चार्ज बताना है और एडिशनल चार्ज बताना है, प्रत्येक दिन के लिए कितना चार्ज वहां लिया गया। तो बहुत इजी है, निकाल लोगे ना, कर लोगे सोल्व। रखन हो तुम लोग बहुत बड़े वाले, बेबते बड़े वाले, सब कुछ मैं ही करके दूं तुम्हारे को। तो चलो देखो, इसमें कहीं पे भी आपको एडिशनल और फिक्स चार्ज के बारे में नहीं बताया कि कितना कितना है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट
यहां से सोल्व कर रहे हैं ना, इसको हम ग्रीन पेन से लिखते हैं ताकि ये दोनों एक जैसे ना दिखे। लेट द फिक्स चार्ज x मान लेते हैं और वही एडिशनल कितना हो जाएगा 5। अब देखो यहां पहले कौन है, सरिता के लिए लिखते हैं भाई, सरिता। सरिता ने कितने पे किए बेटा, 27 रुपी पे किए। कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए। अब देखो इसमें फर्स्ट 3 डेज, भाई पहले 3 दिन तो फिक्स चार्ज है तो फिक्स चार्ज लिख लेते हैं। बाकी कितने बचे, अरे 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुए तो 4 डेज हुए। 4 डेज का एडिशनल चार्ज रहेगा, तो एडिशनल चार्ज क्या है, y। कितने दिन का, 4 दिन का। इक्वेशन बन गई हमारी, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर कौन है, सूजी। लो जी, सूजी ने कहा मैंने 5 डेज के लिए बुक रखी तो मैंने कितना पे किया, 21 रुपीज पे की। 21 में से फिक्स चार्ज तो 3 दिन का रहेगा, तो 3 दिन का रहा, तो ये लो जी। एडिशनल कितने दिन का रहेगा, 2 दिन का, ये लो जी। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट भी है, इक्वेशन सेकंड भी है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं ना। अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आओ बेटा लिखते हैं क्या, इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। भाई इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड कहाँ है, ये रहा, x प्लस में 2y इज इक्वल टू कितना है, 21। इक्वेशन फर्स्ट x प्लस में 4y इज इक्वल टू 27। अरे मैंने उल्टा लिख दिया क्या, रुको 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 रुको, ये 4, ये 2, ये 27 और ये 1 है ना। ये इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, इक्वेशन फर्स्ट में से। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लो जी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दोनों आपस में कट गए। बचा कौन, ये पॉजिटिव का 4, ये नेगेटिव का 2, कितना बच जाएगा, पॉजिटिव का 2। ये कितना हुआ, अरे कितना हुआ 6। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 3। तो देखो y क्या था हमारे पास में, एडिशनल, क्या था, एडिशनल चार्ज। तो यहां लिख देते हैं क्या, चलो बाद में लिखेंगे, तो लिख ही लो, एडिशनल चार्ज। वो तो कौन हो गया अपना y। देन उसके बाद में वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास में, x प्लस में 4y इज इक्वल टू 27। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 3। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 3। तो 4 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू में 27। तो ये कितना हो गया 12। x इज इक्वल टू में 27। x इस 12 को इधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू 27 सब्ट्रैक्ट 12। ये कितना हो गया, x कितना आ गया मेरे पास में 15। तो फिक्स चार्जेस कितने आ गए अपने पास में, 15 रुपीज। ये क्या है हमारा फिक्स्ड चार्ज। लो जी, ये तो पूछा आपसे कि चार्ज कितना था फिक्स चार्ज और एडिशनल एक्स्ट्रा डे पे कितना चार्ज लिया गया, तो एडिशनल ये रहा, फिक्स ये रहा।
चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इधर हो जाता हूँ। इसी के साथ अपना सेकंड पार्ट था 3.3 का, वो कंप्लीट होता है। आप इसे रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, और फिर सोल्व करना अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।